हेलो डियर स्टूडेंट्स ये क्लास आपकी बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट की है, जहां हम लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। और ये आपका जो टॉपिक है शिक्षा की सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले की जो क्लासेस थी, अर्थात क्लास नंबर जो 10 रही थी, जो 9 है, जो 8 है, जो 7 है, उन क्लासों में, उन कक्षाओं में हमने शिक्षा की औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। अब उन्हीं के आगे उसका जो लास्ट टर्म है, शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू भी ले लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या है, बिकॉज ये आपका एंड पॉइंट है, एंड क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, इससे पहले की जो क्लासेस थी या जो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? शिक्षा के अभिकरण से। ये टॉपिक आपका शिक्षा के अभिकरण से स्टार्ट हुआ था, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने शिक्षा के अभिकरणों के बारे में जाना था। सबसे पहले तो हमने एजेंसीज क्या होती हैं वो जाना हमने। फिर उसके बाद में शिक्षा के प्रमुख अभिकरण, अर्थात प्रमुख कौन कौन से अभिकरण होते हैं उनका वर्गीकरण हमने जाना, जिनमें कि औपचारिक अभिकरण, उसके बाद में अनौपचारिक अभिकरण। ये दोनों जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण हैं, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल करी। अर्थात औपचारिक अभिकरण वो जहाँ पर निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, वो औपचारिक अभिकरण हुए। और अनौपचारिक अभिकरणों को वह उन अभिकरणों को अनौपचारिक कहा गया जिनके माध्यम से हमें या एक बालक को जो ज्ञान है वो अनायास ही आकस्मिक रूप से प्राप्त होता रहता है, जिसके लिए स्थान, समय, व्यक्ति, वस्तुएं निश्चित नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम अनौपचारिक अभिकरणों की संज्ञा देते हैं, जैसे कि घर, परिवार, हमारा समाज और सामाजिक संस्थाएं, नाटक, नृत्य, नौटंकी, रामलीला इत्यादि। ये सब अनौपचारिक अभिकरणों के प्रकार हैं। और वहीं जब औपचारिक अभिकरणों की बात करते हैं तो सभी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें हम संगठित रूप से बनाते हैं, किसके लिए? हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ, इसके साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, निरौपचारिक अभिकरण में हमने बताया था, जो कि ना तो औपचारिक की तरह टफ होते, ना अनौपचारिक की तरह बिल्कुल सरल होते हैं। ये उन दोनों से के बीचों बीच का होता है। अर्थात ये उस प्रकार के अभिकरण होते हैं जहाँ पर सीखने वाले की स्वायत्तता होती है, सिखाने वाले की भी स्वायत्तता होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपने एक बंधन में बंधे हुए होते हैं। और ख़ासकर से ये शिक्षा व्यवस्था उन लोगों के लिए होती है जो किसी कारण अपनी शिक्षा पूरी ना कर पाए हों और अपना जो शैक्षिक आयु है उसे पूरा करने के बाद किसी अन्य कार्यों में भी संलग्न रहते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हों। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के अभिकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, और डिस्टेंस एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में दी जाने वाली जो शिक्षाएं, जहाँ पर कक्षाएं तो लगती, वर्चुअल क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये उनके प्रकार हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हम जान चुके थे। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, सक्रिय साधन या सक्रिय अभिकरण और निष्क्रिय। तो सक्रिय क्या होते हैं ज़रा देख लेते हैं मैंने पहले। सक्रिय अभिकरण, देखिए, सक्रिय अभिकरणों में वे अभिकरण जिनमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, वे अभिकरण जिनमें शिक्षक जो प्रभावित करता है, क्या करता है? प्रभावित करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, एवं शिक्षार्थी जो प्रभावित होते हैं, जो प्रभावित होते हैं। देखो, वे अभिकरण जिनमें शिक्षक
एवं शिक्षार्थी, शिक्षक जो प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थी जो प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में, एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो, वे अभिकरण जिनमें शिक्षक यानी कि टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो प्रभावित करते हैं, अर्थात जो इफेक्ट डालते हैं किस पे, स्टूडेंट्स पे, ठीक है, एवं शिक्षार्थी जो प्रभावित होते हैं, अर्थात स्टूडेंट जो उनसे सीख रहे होते हैं, जो सीखते हैं, यहाँ पर सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों लिख सकते हैं। मैंने प्रभावित करना लिख दिया क्योंकि ये प्रभावित वर्ड अभी निष्क्रिय अभिकरणों में प्रयोग करेंगे, तो इसलिए मैंने एक जैसा यूज़ किया। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आते हैं, ये सक्रिय अभिकरणों में होता है। ऐसा होता कहाँ है, ठीक है ना, ऐसा होता कहाँ है, जैसे विद्यालय में ऐसा होता है, महाविद्यालयों में ऐसा होता है, ठीक है ना, और तो और परिवार में भी ऐसा होता है। अब कहोगे परिवार में, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो परिवार में हमें जो भी सिखा रहा होता है, सबसे पहले तो हमारी माता, क्योंकि माँ प्रथम शिक्षिका होती हैं, तो हमारी माता हमें सिखा रही होती हैं, हमारी माता शिक्षक का कार्य कर रही होती हैं और हम शिक्षार्थी का, और वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में होती हैं, तो वो सक्रिय साधन हुआ ना, यानी परिवार भी हमारा सक्रिय अभिकरण या सक्रिय साधन हुआ। ठीक है ना, परिवार आदि। ठीक, अब जरा निष्क्रिय अभिकरण कर लेते हैं। देखिए क्या है निष्क्रिय अभिकरण। देखिए निष्क्रिय अभिकरण क्या होते हैं, वे अभिकरण जो दूसरों को तो प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। और निष्क्रिय अभिकरणों में वे अभिकरण जो सीखने वाले को, जो शिक्षार्थी को या सीखने वाले को, मैं सीखने वाले को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, सीखने वाले को प्रभावित करते हैं, परंतु स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात वे अभिकरण जो सीखने वाले को प्रभावित करते हैं, स्वयं प्रभावित नहीं होते, अर्थात इनसे केवल एक ही पक्ष प्रभावित होकर सीखता है। अर्थात इनसे केवल एक ही पक्ष प्रभावित होकर सीखता है। ठीक है, अर्थात इनसे केवल एक ही पक्ष प्रभावित होकर सीखता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि पुस्तकालय आप लिख लीजिए, क्योंकि पुस्तकालय में बहुत ढेर सारी पुस्तकें, और वो सारी पुस्तकें क्या सीखने वाले को प्रभावित कर रही हैं, वो स्वयं प्रभावित नहीं हो रही हैं। ठीक है, और पुस्तकालय हो गया। जैसे टेलीविज़न पे अगर कोई शैक्षिक कार्यक्रम आ रहा है, तो उस शैक्षिक कार्यक्रम से को जो देख रहा होगा वो तो स्वयं प्रभावित होगा, वो तो सीखेगा ही, लेकिन जो टेलीविज़न में जो कुछ आ रहा है क्या वो सीख रहा है?
वो तो कुछ बिल्कुल नहीं प्रभावित होगा। आप देखो चाहे ना देखो, वो तो उसमें होगा। जैसे कि अभी ये जो हमारा क्लास है, हम लोग वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, आप इसको किस तरह से समझ रहे हो, आप इस पर एक तरीके से कह लो कि सीरियस हो या नहीं हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ प्रभावित कर रहा हूँ। जो आप अगर हो रहे हो तो ठीक है, आप इस मतलब ये जो तरीका है पढ़ाने का, इसको आप सीरियसली ले रहे हो तो आप सीख पा रहे हो तो फिर आप प्रभावित हो रहे हो। लेकिन आप मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हो। लाइक आप मुझसे कुछ चीज़ें, आपका बिहेवियर क्या है इस चीज़ को लेकर, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब आप मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो अभी जो शिक्षा का ये जो तरीका चल रहा है, ये निष्क्रिय अभिकरणों में आ रहा है, ये इंटरनेट के माध्यम से, जैसे पुस्तकालय, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, वीडियो लेक्चर आदि, ठीक। तो ये शिक्षा के कैसे अभिकरणों में आया, ये निष्क्रिय अभिकरण में आया। और ये कैसे अभिकरणों में आया, सक्रिय अभिकरणों में आया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने ऑलमोस्ट वो एग्जाम्पल दिए जो आपको याद रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। और सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस आपको याद रखना है। और एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इससे आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन रहा होता है। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, एग्ज़ाम में आपको प्रश्न लिखा होगा, निम्न में से निष्क्रिय अभिकरण कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। कभी कभी उपयुक्त में सभी हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी छांटने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से निष्क्रिय अभिकरण कौन सा नहीं है, ठीक है। और कभी सही गलत, यानी कि जो सही गलत वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरीके से बनाकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरीके से। तो आपसे सक्रिय निष्क्रिय अभिकरण, औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरण, इनसे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी डिटेल्स में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, कि जिससे कि आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर पाएँ, समझ पाएँ और अपने नोट्स तैयार कर पाएँ। तो आज से ये जो अभिकरणों वाला जो आपका टॉपिक है, ये आज से फिनिश हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। और आपको होमवर्क के में मैं ये कहूँगा कि आप इस टॉपिक को, इस पूरे शिक्षा के अभिकरण के जो टॉपिक को पुस्तकों से पढ़िए, क्लास से पढ़िए, और उसके साथ साथ अपने नोट्स भी लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।